श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। यह कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का संग्रह है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्यनिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति का एक संपूर्ण दर्शन है। गीता का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्तव्य, धर्म का बोध कराना है। जब अर्जुन अपने ही परिवार के सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचकते हैं और मोह से ग्रसित हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के सिद्धांतों से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जीवन एक युद्ध है, जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है और हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। कर्मों के प्रति आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्तव्य, धर्म का पालन। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। एक विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, एक सैनिक का धर्म युद्ध करना है और एक पिता का धर्म अपने परिवार का पालन पोषण करना है। हमें अपना धर्म निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। संभाव, कर्म करते समय हमें सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखना चाहिए। इससे मन शांत और स्थिर रहता है। 2. ज्ञानयोग, आत्मज्ञान और ब्रह्मा की पहचान। ज्ञानयोग आत्मज्ञान और ईश्वर के ज्ञान पर केंद्रित है। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च बताया गया है, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। यह ज्ञान अर्जुन के युद्ध के मोह को दूर करता है। ब्रह्मा की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत है। वे ही सभी प्राणियों में विद्यमान है। इस ज्ञान से व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है। माया से मुक्ति। ज्ञान हमें माया और भ्रम से मुक्त करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह क्षणिक है, जबकि आत्मा और ब्रह्मा ही शाश्वत सत्य है। 3. भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसे सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना गया है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। भक्ति योग में भक्त ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। सरल और सुलभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मुझे भक्ति और प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह दर्शाता है कि भक्ति के लिए जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हृदय की पवित्रता ही काफी है। मोक्ष का सरल मार्ग। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति आसानी से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। 4. ध्यान योग सांख्य योग, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। ध्यान योग मन को एकाग्र करने और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का मार्ग है। मन की चंचलता। गीता में मन को बहुत चंचल बताया गया है, जिसे नियंत्रित करना कठिन है। अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को अभ्यास, लगातार प्रयत्न और वैराग्य, सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति से नियंत्रित किया जा सकता है। स्थिर बुद्धि, जिससे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह सही गलत का निर्णय ले पाता है। गीता के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। त्रिगुणों का वर्णन। गीता में बताया गया है कि प्रकृति 3 गुणों सत्व, ज्ञान,
प्रकाश, रज, गति, क्रिया और तम से बनी है। व्यक्ति का व्यवहार और कर्म इन गुणों से प्रभावित होता है। पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को सर्वोच्च पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही इस सृष्टि के परे हैं और सभी वेदों का सार है। दैवी और आसुरी संपदा। गीता में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन है। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और पतन का कारण बनते हैं। निष्कर्ष। गीता का सार यह है कि हमें अपने जीवन को एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा की तरह जीना चाहिए। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना और उस पर विश्वास करना सीखना होगा। गीता एक शाश्वत दर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक है और हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। जय स्वामीनारायण। આ ચેનલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ધર્મનો પ્રસાર કરવાનો છે તથા ભગવાન સ્વામિનારાયણની અલૌકિક લીલા અને સારા વિચારો લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે, જે જીવનમાં શાંતિ અને સુખ તરફ દોરી જાય છે। આ ચેનલ પરથી જે પણ ધનરાશિ પ્રાપ્ત થશે તેમનો ઉપયોગ સમાજ સેવા, ગૌસેવા તેમજ લોક ઉપયોગી કાર્યોમાં થશે। ચેનલ સહજાનંદ ગાથા સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઇક કરો અને હા, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।